बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सलमा इब्न अवका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तनी तन्हा एक जमात से मुकाबला। गाबा मदीना तैयबा से 4-5 मील पर एक आबादी थी। वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ ऊँट चरा करते थे। काफिरों के एक मजमे के साथ अब्दुर्रहमान फराजी ने उनको लूट लिया। जो साहिब चराते थे उनको कत्ल कर दिया और ऊँटों को लेकर चल दिए। ये लुटेरे लोग घोड़ों पर सवार थे और हथियार लगाए हुए थे। इत्तिफाकन हज़रत सलमा इब्न अवका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुबह के वक्त पैदल तीर कमान लिए हुए काबा की तरफ चले जा रहे थे कि अचानक उन लुटेरों पर निगाह पड़ी। बच्चे थे, दौड़ते बहुत थे। कहते हैं कि उनकी दौड़ ज़रबुल मसल यानी मिसाल दी जाती थी और मशहूर थी। ये अपनी दौड़ में घोड़े को पकड़ लेते थे और घोड़ा उनको नहीं पकड़ सकता था। उसके साथ ही तीर अंदाजी में भी मशहूर थे। सलमा इब्न अवका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना मुनव्वरा की तरफ मुंह करके एक पहाड़ी पर चढ़कर लूट का ऐलान किया और खुद तीर कमान साथ थी ही उन लुटेरों के पीछे दौड़ लिए, हत्ता कि उनके पास तक पहुंच गए और तीर मारने शुरू किए और उस फुर्ती से दमादम तीर बरसाए कि वो लोग बड़ा मजमा समझे। और चूंकि खुद तन्हा थे और पैदल भी थे, इसलिए जब कोई घोड़ा लौटा कर पीछा करता तो किसी दरख्त की आड़ में छुप जाते और आड़ में से उसके घोड़े को तीर मारते, जिससे वो जख्मी होता और वो इस ख्याल से वापस जाता कि घोड़ा गिर गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, गर्ज वो भागते रहे और मैं पीछा करता रहा, हत्ता कि जितने ऊँट उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लूटे थे वो मेरे पीछे हो गए और उसके अलावा 30 बर्छे और 30 चादर हैं वो अपनी छोड़ गए। इतने में उयैना इब्न हिस्न की एक जमात मदद के तौर पर उनके पास पहुंच गई और उन लुटेरों को कुव्वत हासिल हो गई। ये भी उनको मालूम हो गया कि मैं अकेला हूँ। उन्होंने कई आदमियों ने मिलकर मेरा पीछा किया। मैं एक पहाड़ पर चढ़ गया, वो भी चढ़ गए। जब मेरे करीब हो गए तो मैंने जोर से कहा कि जरा ठहरो, पहले मेरी एक बात सुनो, तुम मुझे जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? उन्होंने कहा कि बता कौन है। उन्होंने कहा कि मैं इब्नुल अवका हूँ। उस पाक जात की कसम जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत दी, तुम में से अगर कोई मुझे पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ सकता, और तुम में से जिसको मैं पकड़ना चाहूँ वो मुझसे हरगिज नहीं छूट सकता। उनके मुतालिक चूंकि आम तौर से ये शोहरत थी कि बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, हत्ता कि अरबी घोड़ा भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए ये दावा कुछ अजीब नहीं था। सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं इसी तरह उनसे बातचीत करता रहा और मेरा मकसूद ये था कि उन लोगों के पास तो मदद पहुंच गई है, मुसलमानों की तरफ से मेरी मदद भी आ जाए कि मैं भी मदीना में ऐलान करके आया था। गर्द उनसे इसी तरह मैं बात करता रहा और दरख्तों के दरमियान से मदीना मुनव्वरा की तरफ गौर से देखता था कि मुझे एक जमात घोड़े सवारों की दौड़ कर आती हुई नजर आई। उनमें सबसे आगे अकरम असदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। उन्होंने आते ही अब्दुर्रहमान फराजी पर हमला किया और अब्दुर्रहमान भी उन पर मुतवज्जे हुआ। उन्होंने अब्दुर्रहमान के घोड़े पर हमला किया और पांव काट दिए, जिससे वो घोड़ा गिरा और अब्दुर्रहमान ने गिरते हुए उन पर हमला कर दिया, जिससे वो शहीद हो गए और अब्दुर्रहमान फौरन उनके घोड़े पर सवार हो गया। उनके पीछे अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। फौरन उन्होंने हमला शुरू कर दिया। अब्दुर्रहमान ने अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घोड़े के पांव पर हमला किया, जिससे वो गिरे और गिरते हुए उन्होंने अब्दुर्रहमान पर हमला किया, जिससे वो कत्ल हो गया। और अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन उस घोड़े पर जो अकरम असदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था और अब उस पर अब्दुर्रहमान सवार हो रहा था, सवार हो गए। फायदा बास तवारीख में लिखा है कि हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अकरम असदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हमला से रोका भी था कि जरा ठहर जाओ, अपना मजमा और आने दो, मगर उन्होंने फरमाया कि मुझे शहीद होने दो। कहते हैं कि मुसलमानों में सिर्फ यही शहीद हुए और कुफ्फार के बहुत से आदमी उस लड़ाई में मारे गए। उसके बाद बड़ा मजमा मुसलमानों का पहुंच गया और वो लोग भाग गए। तो हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि मेरे साथ 100 आदमी कर दें, मैं उनका पीछा करूं, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अपनी जमातों में पहुंच गए हैं। अक्सर तवारीख से मालूम होता है कि हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र उस वक्त 12 या 13 बरस की थी। 12-13 बरस का लड़का घोड़े सवारों की एक बड़ी जमात को इस तरह भगा दे कि होशो हवास गुम हो जाए, जो लूटा था वो भी छोड़ दें और अपना भी सामान छोड़ जाएं, ये उसी इखलास की बरकत थी जो अल्लाह जल्ल शानहू ने उस जमात को नसीब फरमाया था।